Hello everyone. So our today's topic is marching to freedom यानी आज़ादी की ओर मार्च। मार्चिंग होता है वॉकिंग विद रेगुलर स्टेप्स यानी नियमित कदमों से चलना। जैसे आपने परेड के टाइम सोल्जर्स को चलते देखा है एक साथ, उसी चीज को मार्च कहते हैं। रिटन बाय सुभद्रा सेन गुप्ता of class 4th English from book Celebrate Pearson. Before moving on, let us read about the author first, सुभद्रा सेन गुप्ता। सुभद्रा सेन गुप्ता ने एंशियंट स्टोरीज यानी प्राचीन कहानियों के माध्यम से वर्ल्ड के इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में लिखा। एडवेंचर स्टोरीज यानी साहसिक कहानियों से लेकर डरावनी कहानियों से लेकर हिस्ट्री की किताबों तक उन्होंने कई तरह की किताबें लिखी, जिनमें से ज्यादातर बच्चों के लिए थी। अपने लंबे करियर में उन्होंने यूथ रीडर्स के लिए 60 से ज्यादा किताबें लिखी और अपनी सिंपल, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव बुक्स के लिए सबसे ज्यादा जानी गई। उनकी कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स थी गुड बाय पाशा बेगम, वर्ल्ड्स वर्स्ट सीरीज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर चिल्ड्रन, अमंग अदर्स। ये कुछ किताबें थी जो उनकी सबसे ज्यादा बिकी। नाउ हैव अ लुक एट वार्म अप। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीडम? फ्रीडम होती है आज़ादी यानी स्वतंत्रता। सो आज़ादी से आप क्या समझते हैं? What freedom do you have in your life? आपको आपके लाइफ में क्या आज़ादी चाहिए? How is freedom important to you? आज़ादी आपके लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है? इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। महात्मा गांधी वॉज द मोस्ट फेमस लीडर हु फॉट फॉर इंडिया। महात्मा गांधी भारत के लिए लड़ने वाले सबसे फेमस नेता थे। He helped to get independence for India. उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। In this story, we will learn about his famous protest known as the Dandi March. इस कहानी में हम उनके सबसे फेमस विरोध प्रदर्शन के बारे में जानेंगे, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी started his march from साबरमती आश्रम and walked all the way up to Dandi. महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की और दांडी तक पैदल चले। महात्मा गांधी इज वेल नोन एज फ्रीडम फाइटर एंड द फादर ऑफ अवर नेशन। उन्हें पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? बापू। उनका जन्म अक्टूबर 2, 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनकी मां का नाम पुतलीबाई गांधी था और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इस चैप्टर में हम उनकी दांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Dani knew something exciting was being planned at the ashram, but no one would tell him anything. दानी को पता था कि आश्रम में कुछ एक्साइटिंग प्लानिंग यानी रोमांचक योजना बनाई जा रही है, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। Just because I am 9 years old, thought Dani glumly. Glumly होता है उदासी दिखाना। सिर्फ इसलिए कि मैं 9 साल का हूँ, दानी ने उदास होकर सोचा। I am sure they think I am stupid. I am not. मुझे यकीन है कि वो सोचते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ यानी मूर्ख हूँ, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। दानी एंड हिज पेरेंट्स लिव्ड इन अ वेरी स्पेशल प्लेस। दानी और उसके माता पिता एक बहुत ही खास जगह में रहते थे। इट वॉज महात्मा गांधी साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद वेयर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया केम टू स्टे। ये अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम था, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। लाइक गांधी जी, दे वर ऑल फाइटिंग फॉर इंडियाज फ्रीडम। गांधी जी की तरह ही वो सभी भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ड्यूरिंग देयर स्टे एट द आश्रम, दे स्पेंड देयर टाइम स्पिनिंग खादी थ्रेड ऑन चरखास, सिंगिंग भजन एंड लिसनिंग टू गांधी जीज लेक्चर्स। स्पिनिंग होता है गोल गोल घुमाना और लेक्चर होता है किसी को स्पीच देना। आश्रम में रहने के दौरान उन्होंने अपना टाइम चरखे पर खादी का धागा काटने, भजन गाने और गांधी जी के लेक्चर सुनने में बिताया। At Sabarmati, everyone had to work, cook and clean, wash clothes, fetch water from the well, milk the cows and goats and grow vegetables. Fetch होता है bring back यानी खींचना। साबरमती आश्रम में सभी को काम करना पड़ता था, जैसे कि खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों से दूध निकालना और सब्जियां उगाना। Even Dani had a job. He had to take care of Bini, one of the ashram's goats. यहाँ तक कि दानी के पास भी एक काम था। उसे आश्रम की बकरियों में से एक बकरी जिसका नाम बिनी था, उसकी देखभाल करनी थी। He quite enjoyed that because Binny was his best friend and he liked talking to her. उसे इस काम में बहुत मजा आता था क्योंकि बिनी उसके सबसे अच्छी दोस्त थी और उसे उसके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता था। That morning, as Dani fed Binny
with fresh grass and changed the water in her bowl, he said, "Something's up." उस सुबह जब दानी ने बिनी को ताज़ा घास खिलाई और उसके कटोरे में पानी बदला तो उसने कहा, "Something's up, बिनी. They all sit and talk in गांधीजी's room." कुछ तो है ऊपर बिनी. वो सभी गांधी जी के कमरे में बैठते हैं और बातें करते हैं. They are planning something. I know it. वो कुछ प्लान कर रहे हैं यानी कुछ योजना बना रहे हैं. मुझे ये पता है. बिनी chewed and nodded as if she understood. बिनी ने चबाया और सिर हिलाया जैसे कि वो समझ गई हो. दानी felt hungry. दानी को भूख लगी. He headed towards the kitchen with Binny skipping along beside him. वो रसोई की ओर चला. बिनी उसके साथ साथ चल रही थी. His mother was fanning the stove, filling up the room with smoke. उसकी माँ चूल्हे को हवा दे रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था. अम्मा, is गांधी जी going somewhere? अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? He asked. उसने पूछा. His mother coughed in the smoke and said, "They are going on a march." उसकी माँ ने धुएं में खांसते हुए कहा कि वो मार्च पर जा रहे हैं. मार्च? Where are they going? दानी queried. Queried होता है क्वेश्चन करना. वो कहाँ जा रहे हैं? दानी ने पूछा. Somewhere near the sea. कहीं समुद्र के पास. Now stop asking questions and go away, दानी. His mother said, "Let me finish the cooking first." अब सवाल पूछना बंद करो और यहाँ से चले जाओ. दानी की माँ ने कहा. मुझे पहले खाना पकाने दो. Dani wandered off to the vegetable garden where old Binda was digging up potatoes. Wandered होता है भटकना यानी बिना किसी मतलब के घूमना. दानी भटकते भटकते सब्जी के बगीचे में पहुंच गया जहां बूढ़े बिंदा आलू खोद रहे थे. बिंदा चाचा, दानी sat beside him. Are you going on the march too? बिंदा चाचा, दानी उनके पास बैठ गया. क्या आप भी मार्च पर जा रहे हैं? बिंदा shook his head. बिंदा ने अपना सर हिलाया. Before he could say anything, Dani eagerly asked, "Who is marching? Where are they going? What is happening?" Binda stopped digging and said, "I will answer all your questions, but first tie up that troublesome goat. She is chewing up my spinach." ट्रबलसम होता है वो चीज या फिर वो इंसान जो मुसीबत खड़ी करता है. इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, दानी ने एक्साइटेड होकर पूछा, "कौन मार्च कर रहा है? वो कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है?" बिंदा ने डिगिंग यानी खोदना बंद कर दिया और बोला, "मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले अपनी ये मुसीबत भरी बकरी को बांधो. वो मेरा सारा पालक चबा रही है." दानी dragged बिनी away and tied her to the lemon tree nearby. दानी बिनी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ के साथ बांध दिया. Then बिंदा told him about the march. तब बिंदा ने उन्हें मार्च के बारे में बताया. गांधी जी and some of the men from the ashram were going to the walk through Gujarat to reach the sea at a place called Dandi. गांधी जी और आश्रम के कुछ लोग गुजरात से पैदल चलकर दांडी नाम की एक जगह पर समुद्र तक पहुंचने वाले थे. They would walk through villages and towns for a whole month. Once they reached Dandi, they would make salt. वो पूरे 1 महीने तक गांवों और शहरों से गुजरते हुए चलेंगे और दांडी पहुंचने पर सॉल्ट यानी नमक बनाएंगे. सॉल्ट? दानी sat up and frowned. नमक? दानी मुंह सिकोड़कर उठ बैठा. Why will they make salt? वो नमक क्यों बनाएंगे? You can buy it in every shop. आप तो सॉल्ट को हर दुकान में खरीद सकते हैं, फिर वो सॉल्ट क्यों बनाएंगे? I know, बिंदा laughed. मुझे पता है, बिंदा हंसा. But महात्मा गांधी has a plan. लेकिन महात्मा गांधी के पास एक प्लान है यानी योजना है. You know he always marches to protest against something, right? तुम्हें पता है कि वो हमेशा किसी चीज का विरोध करने के लिए ही मार्च करते हैं, है ना? Of course, I know. हाँ, मुझे पता है. He led the सत्याग्रह marches to fight the British government and win freedom for India. उन्होंने ब्रिटिश सरकार से लड़ने और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए सत्याग्रह मार्च किया था. But why is he protesting about salt? It's silly. लेकिन वो नमक के बारे में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात लग रही है. It's not silly at all, दानी. Do you know we all have to pay a tax on salt? ये बिल्कुल भी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है, दानी. क्या तुम्हें पता है कि हम सबको नमक के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है? So what? तो क्या हुआ? Everyone needs salt. That means every Indian, even the poorest, has to pay this tax. Explain बिंदा चाचा. बिंदा चाचा ने समझाया, हर किसी को नमक चाहिए. इसका मतलब है कि हर इंडियन को, यहाँ तक कि सबसे गरीब व्यक्ति को भी ये टैक्स देना होगा. That is really unfair. और ये सही नहीं है. Unfair होता है जो सही नहीं हो. Dani's eyes were red with anger.
दानी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। ऑफ कोर्स इट्स अनफेयर, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही नहीं है। नॉट ओनली दैट बट इंडियंस आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू मेक एनी सॉल्ट ईदर। इतना ही नहीं बल्कि इंडियंस को नमक बनाने की इजाजत भी नहीं है। महात्मा जी हैज आस्क्ड द ब्रिटिश टू स्टॉप द टैक्स बट दे हैव टू रिफ्यूज्ड। महात्मा जी ने अंग्रेजों से टैक्स रोकने के लिए कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। So he has decided to walk to Dandi and make salt from sea water. इसलिए उन्होंने दांडी तक पैदल चलने और समुद्र के जल से नमक बनाने का फैसला किया है। Walking for a month, दानी said worriedly. 1 महीने के लिए चलना, दानी ने टेंशन में आकर कहा। गांधी जी will get really tired. गांधी जी सचमुच थक जाएंगे। Why don't they take a bus or train to Dandi instead? Because if he goes on this long march and walks all the way to Dandi, the news will spread. Spread होता है बिखरना, एक इंसान से दूसरे इंसान तक। वो इसके बजाय दांडी के लिए बस या ट्रेन क्यों नहीं लेते? क्योंकि अगर वो इस लंबी यात्रा पर निकलेंगे और दांडी तक पैदल चलेंगे तो अखबार में फैल जाएगी ये बात। There will be pictures in the papers and reports on the radio and people all over the world will know that we are fighting for our freedom. अखबारों में तस्वीरें होंगी, रेडियो पर रिपोर्ट्स होंगी और दुनिया भर के लोग जानेंगे कि हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। एंड दैट विल रियली एम्बेरस द ब्रिटिश। और रियलिटी में ये अंग्रेजों को शर्मिंदा करेगा। गांधी जी इज क्लेवर इजंट ही। गांधी जी चालाक हैं, है ना? दानीज आईज वर शाइनिंग। दानी की आंखें चमक रही थी। दैट ही इज, वो तो है। बिंदास आईज क्रिंकल्ड विद लाफ्टर। बिंदा की हंसी खिलखिला उठी। He is even written to the Viceroy and told him what he plans to do. The British have no idea what they are in for. उन्होंने वाइसरॉय को भी लिखा और बताया है कि वो क्या करने का प्लान बना रहे हैं। ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों को पता नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। Later in the morning, Dani wandered up to the hut where Gandhiji was staying and peered in through a window. Peered होता है मुश्किल से कुछ देख पाना। बाद में सुबह दानी घूमते घूमते उस हट यानी उस झोंपड़ी तक पहुंचा जहां गांधी जी ठहरे हुए थे और उसने एक खिड़की के माध्यम से अंदर झांका। इनसाइड मैनी ऑफ द आश्रम पीपल वर टॉकिंग टू गांधी जी। आश्रम के अंदर कई लोग गांधी जी से बात कर रहे थे। दानी हर्ड देम प्लानिंग द रूट अलोंग विच दे वुड वॉक टू दांडी। ही वॉज थ्रिल्ड टू सी हिज फादर सिटिंग अमंग द पीपल। रूट होता है रास्ता, थ्रिल्ड होता है चौंक जाना। दानी ने उन्हें उस रास्ते का प्लान बनाते हुए सुना जिस रास्ते पर वो दांडी तक चलने वाले थे। अपने पिता को लोगों के बीच बैठा देखकर वो चौंक गया। इन द आफ्टरनून व्हेन द आश्रम वाज क्वाइट, दानी वेंट लुकिंग फॉर हिज फादर। दोपहर में जब आश्रम शांत था, दानी अपने पिता की तलाश में आया। दोपहर में जब आश्रम शांत था, दानी अपने पिता की तलाश में आया। ही फाउंड हिम स्पिनिंग ऑन हिज चरखा। उसने उन्हें चरखे पर काटते हुए देखा। पिताजी, आर यू एंड अम्मा गोइंग ऑन द मार्च टू दांडी? पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? दानी गॉट स्ट्रेट टू द पॉइंट, आई एम गोइंग। दानी सीधा अपने मुद्दे पर आया, मैं जा रहा हूँ। यू एंड अम्मा विल स्टे हियर। तुम और अम्मा यहाँ पर ही रुको। आई एम गोइंग विद यू। मैं आपके साथ आ रहा हूँ। डोंट बी सिली दानी, यू कांट वॉक सो मच, ओनली द आश्रम्स यंग मैन विल गो। मूर्ख मत बनो दानी, तुम इतने पैदल नहीं चल सकते, केवल आश्रम के जवान यानी युवा लोग ही जाएंगे। आई एम 9 एंड आई कैन रन फास्टर देन यू कैन। मैं 9 साल का हूँ और मैं आपसे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूँ। दानी रिप्लाइड स्टबर्नली, यू कांट स्टॉप मी फ्रॉम कमिंग विद यू। स्टबर्नली होता है जो किसी बात को नहीं मानता है, एक ही बात पर अड़ जाता है। दानी ने अड़े हुए रहकर जवाब दिया, आप मुझे अपने साथ आने के लिए नहीं रोक सकते। His father stopped spinning and explained patiently. Patiently होता है बहुत ही आराम से, पेशेंस के साथ। उसके पिता ने चरखा घुमाना बंद कर दिया और बहुत ही पेशेंस के साथ उसे समझाया। Only the people who have been chosen by महात्मा गांधी जी will go. केवल वही लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी जी ने चुना है। Fine, I will talk to him then. ठीक है, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। I am sure he will say yes, said Dani and marched off. ठीक है, फिर मैं उनसे खुद ही बात करूंगा, मुझे यकीन है कि वो हाँ ही कहेंगे, दानी ने कहा और चला गया। गांधी जी वॉज अ वेरी बिजी मैन एंड इट वॉज नॉट ईजी टू कैच हिम अलोन। गांधी जी बहुत बिजी व्यक्ति थे और उन्हें अकेले पकड़ना आसान नहीं था।
But Dani knew exactly when he would have the time to listen. Early every morning when he went for a walk around the ashram. लेकिन दानी को ठीक ठीक से पता था कि उनके पास सुनने का टाइम कब होगा। हर सुबह सुबह वो आश्रम में टहलने जाते थे। The next morning, as the sun came up, Dani slipped out of bed and went looking for गांधी जी। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, दानी बिस्तर से उठा और गांधी जी की तलाश करने लगा। He found him in the cow shed checking on all the cows. काउ शेड होता है गाय का तबेला। उसने उन्हें गौशाला में सभी गायों की जांच करते हुए देखा। Then he strolled into the vegetable garden to inspect the peas and cabbage and have a chat with बिंदा। फिर वो सब्जी के बगीचे में मटर और गोभी की तलाश करने लगे और बिंदा से बात करने लगे। All the while दानी and बिनी followed him. पूरे समय दानी और बिनी उनका पीछा करते रहे। Finally गांधी जी headed back to his hut. गांधी जी अपनी हट की ओर वापस चले गए। He sat down beside his chakra in the veranda and called out to Dani. Come here, child. Dani ran up with Bini skipping along. गांधी जी बरामदे में अपने चरखे के पास बैठ गए और दानी को पुकारा, यहाँ आओ बच्चे। दानी भागता हुआ गया और बिनी भी उछलती हुई आगे बढ़ी। What's your name, बेटा? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? दानी गांधी जी। दानी गांधी जी। And this is your goat. और ये आपकी बकरी है। Yes गांधी जी। This is my friend बिनी। हाँ जी गांधी जी, ये मेरी दोस्त बिनी है। Who gives the milk you drink every morning? जो आपको रोज सुबह दूध पिलाती है। दानी स्माइल्ड प्राउडली एंड सेड, I take care of her. दानी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। गुड। गांधी जी लीन फॉरवर्ड। गुड। अच्छी बात है। गांधी जी आगे झुक गए। नाउ दानी टेल मी व्हाई यू एंड बिनी हैव बीन फॉलोइंग मी एवरीवेयर दिस मॉर्निंग। ये बताओ कि तुम और बिनी आज सुबह से हर जगह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दानी बिगन नर्वसली। दानी ने घबराते हुए कहा, कैन आई कम विद यू टू डांडी? क्या मैं आपके साथ दांडी आ सकता हूँ? गांधी जी स्माइल्ड, यू आर टू स्मॉल बेटा। गांधी जी मुस्कुराए, तुम बहुत छोटे हो बेटा। दांडी इज 385 kilometers away and only young man like your father will be able to walk with me. दांडी 385 किलोमीटर दूर है और केवल तुम्हारे पिता जैसे यंग लोग ही मेरे साथ चल पाएंगे। बट यू आर नॉट यंग, दानी सेड। वॉन्ट यू फील टायर्ड? लेकिन आप जवान नहीं हो, क्या आपको थकावट नहीं होगी? आई एम वेरी गुड वॉकर, गांधी जी रिप्लाइड। मैं एक बहुत अच्छा वॉकर हूँ, यानी मैं बहुत अच्छी वॉक कर सकता हूँ। गांधी जी रिप्लाई करते हैं, आई एम अ गुड वॉकर टू। मैं भी अच्छे से चल सकता हूँ। दानी वॉज एडामेंट। एडामेंट यानी जिद पर अड़ना। दानी जिद पर अड़ गया। यस, गांधी जी लुक थॉटफुल। यस, गांधी जी सोचने लगे, सोच विचार में पड़ गए। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, लेकिन एक मुश्किल है। इफ यू गो विद मी, हु विल टेक केयर ऑफ बिनी? अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिनी का ख्याल कौन रखेगा? आफ्टर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग, आई विल बिकम वीक। When I come back, I will need to drink lots of milk to become strong again. इतने लंबे समय तक चलने के बाद मैं कमजोर हो जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे फिर से मजबूत होने के लिए बहुत ज्यादा दूध पीना होगा। यू आर राइट गांधी जी। हाँ, आप ठीक हैं, आप सही बोल रहे हैं गांधी जी। बिनी ईट्स ओनली व्हेन आई फेड हर। बिनी तभी खाना खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। दानी लविंगली स्ट्रोक्ड बिनीज हेड एंड ओनली आई नो व्हाट शी लाइक्स टू ईट। दानी ने प्यार से बिनी के सिर पर हाथ फेरा और वह क्या खाना पसंद करती है ये तो मैं ही जानता हूँ। एग्जैक्टली, सो विल यू स्टे इन द आश्रम एंड टेक केयर ऑफ बिनी फॉर मी? बिल्कुल, तो क्या तुम आश्रम में रहोगे और मेरे लिए बिनी का ख्याल रखोगे? यस गांधी जी, आई विल। हाँ जी गांधी जी, मैं रखूंगा, सेड दानी। दानी ने कहा, बिनी एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू। बिनी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो देखा आपने, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च क्यों स्टार्ट किया था? ताकि लोगों को, इंडियंस को टैक्स ना देना पड़े। क्योंकि गांधी जी का ये मानना था, ये कहना था कि अगर हमारे इंडिया में इतने सारे समुद्र हैं तो हम खुद जाके उसमें से नमक बना लेंगे। हमें क्यों बाहर से नमक खरीदना है या फिर अंग्रेजों से नमक खरीदना है और उसके लिए टैक्स पे करना है। होप यू अंडरस्टैंड वेल। चेक आउट प्लेलिस्ट क्लास 4th English for more such topics related to your book and don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.